ओके, ये एक सिंपल एप्लीकेशन है काउंटर की। इसका कोड फिलहाल मैं जरा हाइड करता हूँ। इसकी फंक्शनैलिटी पे अगर हम फोकस रखें तो 4 काउंटर्स हैं जो कि एक अरे ऑफ काउंटर्स में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। पहले स्टेप के तौर पर जितने काउंटर से आप इसको इनिशियलाइज करेंगे उतने ही काउंटर्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। डायनामिक फंक्शनैलिटी अगर इसमें देखें, CRUD ऑपरेशन सारे किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं कि यू कैन क्रिएट न्यू क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका आईडी वो कैलकुलेट करेगा कि 3 आइटम्स हैं तो न्यू जो काउंटर की रो क्रिएट हो उसका आईडी 4 हो, इसी तरह से 5 हो, 6 हो एंड सो ऑन। ऑटो इंक्रीमेंट इसमें आईडी पहली कंडीशन ये, और फिर आपने ऐड कर देनी है वो रो। और ये जो अरे है इनिशियली इसमें 3 एलिमेंट्स हैं लेकिन रन टाइम पे इसमें और ऐड होंगे और डिलीट भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और अल्टीमेटली इवन आप सारे भी डिलीट कर सकते हैं। ये काउंटर जो है अकॉर्डिंगली अपडेट होगा एंड देन यू कैन ऐड एंड डिलीट एंड देन किसी एक फील्ड को अपडेट करना। इसमें तो है ही एक फील्ड, बहरहाल जिस तरह इसकी क्वांटिटी है सिर्फ इसको अपडेट कर सकते हैं। सो क्रिएट, डिलीट, अपडेट and read to show all these items. So it completes all the 4 CRUD operations in the simplest possible example. Simplest example क्या हो सकती है CRUD operations की कि एक ही variable हो, but obviously to identify we have to take some ID, so it becomes, अगर इसके साथ कोई और भी values लिखी हैं आपने, नेम भी हर एक का नोट कर लें कुछ, तो इसमें लॉजिक पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो आप कोड लिखेंगे वो एज इट इज है। जिस तरह शॉपिंग कार्ट में अगर एक रो शो हो रही है तो उसमें साथ इमेज भी शो हो रहा है, साथ उसकी प्राइस, यूनिट प्राइस शो हो रही है, टाइटल शो हो रहा है। तो जो हम लॉजिक लिखेंगे वो आप देखें, अगर वो क्वांटिटी को प्लस माइनस करता है, इमेज नहीं चेंज हो जाना उससे, उसका टाइटल नहीं चेंज हो जाना, तो वो एज इट इज ही रहनी। और जो हम लॉजिक लिख रहे हैं वो उसमें हम इस तरह नहीं लिख रहे हैं कि ये एक ही फील्ड है। वो पर्टिकुलर फील्ड जिसको हमने मॉडिफाई करना है, हमें उसका आईडी पता होना चाहिए, और वो फील्ड जिसको हमने मॉडिफाई करना है, काउंटर को या, तो शॉपिंग कार्ट की एग्जांपल में इसको वहीं से थोड़ा सा ड्राइव किया गया है। क्वांटिटी ही मॉडिफाई होती है, यूजर प्राइस नहीं चेंज कर सकता, टाइटल नहीं चेंज कर सकता, इमेज नहीं चेंज कर सकता। व्हाट ही कैन चेंज इज क्वांटिटी, कितने उसने यूनिट्स खरीदने। सो इसको इस एग्जांपल में रिएक्ट नेटिव में अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसी एग्जांपल को जावास्क्रिप्ट में लाते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड द जावास्क्रिप्ट देन इट विल बी अ सिंपल पीस ऑफ केक, कि आप वही जो फंक्शंस हमने लिखे होंगे उनको आप देखेंगे, बाद में मैं यही कोड दिखाऊंगा, वही सेम लॉजिक इन बटन्स के ऑन क्लिक पे लिखी हुई है, प्लस के क्लिक पर, माइनस के डिलीट पे, न्यू पे, सेम लॉजिक वही लिखी हुई है। तो थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट आता है, वो ये है कि स्टेट एंड प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया। सो पहले इसी को हम ले लेते हैं टू मेक द थिंग सिंपल। ये एक अरे है, ओके, हियर वी हैव एन अरे। अब मैं जो है वो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, ये है, इसको ऑपरेशन कर लेते हैं। अब ये एक अरे है और इसी तरह से हम इसको काउंटर्स का ही नाम दे देते हैं। Now there is an array that consists of 3 records and each record is just showing the quantity of something. It's a counters. इस अरे पे अब मैं जो है वो आर्टिफिशियली खुद रिक्वायरमेंट आपको दूंगा जो कि रिएक्ट का फ्रेमवर्क इंपोज करता है। अगर हम रिक्वायरमेंट्स के साथ कोड लिखें, विद रिक्वायरमेंट, विदाउट रिक्वायरमेंट, दोनों सूरतों में देखते हैं। पहला केस क्या है, इफ आई वांट टू ऐड न्यू, पहले न्यू बटन पे आते हैं, ऐड न्यू ऑब्जेक्ट इन द अरे, वी वांट टू ऐड एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, कि शॉपिंग कार्ट एम्प्टी है, क्लिक किया वो उसमें ऐड हो गया। तो शॉपिंग कार्ट क्या एक अरे मेंटेन कर रहा है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट ऐड किए गए, और जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड किया जाए तो उसकी क्वांटिटी 1 है, बाद में यूजर उसको प्लस माइनस कर सकता है और या टोटली डिलीट भी कर सकता है। अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो मैं जो है सपोज कर लेता हूं कि ये एक न्यू काउंटर है,
here's an object that I want to add, क्योंकि अगर ऐड करना है तो इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक उसको रखें कि उसका जो आईडी है वो 4 है, फॉर द टाइम बीइंग मैं हार्ड कोडेड ले रहा हूँ, और उसकी जो काउंट वैल्यू वो 1 है. नाउ आई हैव एन ऑब्जेक्ट, नाउ आई वांट टू इंसर्ट दिस ऑब्जेक्ट इन दिस अरे. अगर आप कोई किसी भी कंडीशन को इग्नोर कर दें तो ऐड करना तो फिर बहुत ही सिंपलेस्ट टास्क है जावास्क्रिप्ट में कि काउंटर्स डॉट पुश और उसमें उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दें, वो ऑब्जेक्ट जो उसमें सेव हो जाएगी. इट्स जस्ट अ सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट, अरे डॉट पुश और ऑब्जेक्ट दे दें और अरे में सेव हो जाए. कोई इसमें ऐसा जो है वो आपको लॉजिक बनाने की, कोई सोचने की जरूरत नहीं. कुछ ये रिटर्न नहीं कर रहा, ये स्टैक की तरह उसमें ऐड कर देगा, क्योंकि इस ओरिजिनल अरे में ऐड कर देगा. अगर आप अब इसको प्रिंट करें काउंटर्स को, here if you print it, इसको अब मैं रन करके देखता हूं और मैं लिखता हूं जी node crud.js. अब आप देख सकते हैं कि ये अरे में ओरिजिनली 3 एलिमेंट थे, अब ये चौथा एलिमेंट भी इसमें ऐड हो गया. तो ऐड करना तो इसमें कोई, अब यही काम न्यू बटन के मैं जो है वो ऑन क्लिक पे लिख सकता हूं. कैसे लिखना है? अब यहाँ पे एक कंडीशन है जो रिएक्ट इंपोज करती है, मे बी एंगुलर में ये रिस्ट्रिक्शन ना हो, व्यू में ना हो, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इसको बड़े तरीकों से ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं. अगर मैंने ये सर्वर पे मेंटेन करना है कि इस वक्त कितने यूजर लॉग इन हुए हैं, टॉक टू हमने एक्सटेंशन यूज की है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, या गूगल मैप्स पे गूगल का जो एनालिटिक्स है वहां देखते हैं इस वक्त कितने बंदे लॉग इन है. जो ही एक बंदा साइन इन हो, आप एक अरे में उसके रिकॉर्ड उसका यूजर को पुश कर दें, जो ही साइन आउट हो उसको पॉप कर दें, वो अरे का स्टेटस बताएगा एक्टिव यूजर इस वक्त कितने हैं वेब पे. इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग बट इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. सो एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने इस अरे में काउंटर्स में ऐड करना है इस तरह से कि नई अरे बनाए, उसमें 3 यही ऑब्जेक्ट हों जो इसमें है, और चौथा ये हो ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करना. अगर हम इसको स्टेट में डिक्लेयर करेंगे, बेशक अभी नहीं भी पता, तो एक अज्यूम कर लें कि ये मैंने कंडीशन लगा दी, इसके मुताबिक अब आप मुझे ऐड करके दिखाएं. तो रेक्ट में तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन है कि आप स्टेट में डायरेक्टली कोई ऐड डिलीट नहीं करते, वो इम्यूटेबल. ओके, अगर मैं ये रिस्ट्रिक्शन लगा दूं तो इसका मतलब है ये लाइन जो मैंने लिखी है इट विल नॉट वर्क, बिकॉज पुश का जो मेथड है वो डायरेक्ट मॉडिफाई करता. आपको अरे के फंक्शंस का भी पता होना चाहिए, कौन सा फंक्शन है जो कि उसमें डायरेक्ट मॉडिफाई करता. अब इसके 2 तरीके हैं, अगेन ये भी सिंगल लाइन का कोड ही होगा. अब मैंने डुप्लीकेट अरे बनानी है, एक डुप्लीकेट काउंटर्स, अ न्यू काउंटर्स अरे दैट विल इन दिस पर्टिकुलर अरे. इस अरे में 3 तो मैं यही कॉपी करना चाहता हूं जो यहां से हैं, जबकि चौथा ऑब्जेक्ट मैं चाहता हूं ये ऐड हो जाए. इस तरह ओरिजिनल अरे काउंटर्स की वो भी इंटैक्ट रहे और मेरे पास एक न्यू काउंटर्स की अरे आ जाए. बाद में मैं सेट स्टेट में रिएक्ट को कहूंगा इसको रिप्लेस कर दो इससे, तो वो मैच कर लेगा, ये 3 तो भाई वही रिकॉर्ड है, सिर्फ ये चौथा एक मॉडिफाई हुआ. So it's easier to actually रिएक्ट का जो डिफरेंस एल्गोरिथम. अब इसको मैं ऑब्वियसली अभी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, अगर इसको मैं प्रोग्रामिंग से लिखना चाहूं तो कॉपी पेस्ट जिस तरह मैंने यहां से ये 3 सिलेक्ट करके किया है, तो कॉपी का तो ऑपरेटर ही अवेलेबल है, डॉट 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 काउंटर्स करें तो यही बात होगी, उसने कॉपी पेस्ट कर दी है, वो 3 तो कॉपी हो गए. और चौथा जो है वो आपने ऑलरेडी उसमें बनाया हुआ ये ऑब्जेक्ट लिख लें. सो सिंपल, डॉट डॉट काउंटर्स और ये जो 4th वन ऑब्जेक्ट है साथ वो भी ऐड कर दें. तो जब ये न्यू अरे डुप्लीकेट बन रही है, सारे काउंटर्स कॉपी हो गए प्लस ये न्यू ऑब्जेक्ट भी उसमें लास्ट पे ऐड हो. अब आप अगर यहां पे प्रिंट करवाएं काउंटर्स को और डुप्लीकेट काउंटर्स को, अब आपके पास 2 अरेज हैं, डुप्लीकेट काउंटर्स, ये न्यू काउंटर्स, अगर आप इनको अब प्रिंट करवाएं
सो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि देखें काउंटर्स की जो अरे प्रिंट हुई है उसमें ये 3 रिकॉर्ड है, ये जो डुप्लीकेट हुई है उसमें 3 वही है, चौथा वो भी ऐड हो चुका है। बाय नेम चाहें तो आप इसको प्रिंट करवा लें कि ये जो है वो काउंटर्स हैं जो ओरिजिनल थे और ये जो है वो डुप्लीकेट काउंटर्स हैं। यू कैन प्रिंट इट बाय नेम। ये काउंटर्स की अरे है और ये 3 डॉट 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 करने से ये 3 वही कॉपी हो गए और चौथा मैंने कॉपी कर दिया। सो स्प्रेड ऑपरेटर जो जावास्क्रिप्ट के जो ES6 का सिंटैक्स है ये बड़ा मैजिकल है। अगर आप 3 तरीके जिस तरह मैंने बताया ये एक वे है। अगर आपने नहीं ES6 सीखी तो कोई मसला नहीं, पहले तो प्रोग्रामिंग पढ़ते रहे, आप उस तरह भी कर सकते थे कि आप, लेकिन वो आपको सिंटैक्स ज्यादा लिखना पड़ता। आप इसमें मैं इसको कह देता हूं इट्स अ सेकंड वे। एक एम्प्टी अरे ले लेता और मैं लूप लगाता राइट फ्रॉम 0 टू i इज लेस देन काउंटर्स डॉट लेंथ तक। अगर मैं डॉट 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 ना यूज करता तो प्लस प्लस, और यहां से सबसे पहले डुप्लीकेट काउंटर्स में ith पोजीशन पर ये काउंटर्स में से मैं कॉपी करके रखवा देता, और जब मैं लूप से बाहर आता तो फिर मैं डुप्लीकेट काउंटर्स में इसकी जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो यहां से तो मैं काउंट करके बता सकता हूं ना कि वो 3 है। आप अज्यूम करें 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, हो सकता है कोई भी ना हो। तो इसका जो लास्ट इंडेक्स है उसमें आपने रखवाना है, इसका जो लास्ट इंडेक्स है। लास्ट इंडेक्स कैसे पता चलेगा? मैं लिखूंगा कि जो काउंटर्स है इसकी जो लेंथ है उसमें -1 कर दो, ताकि लास्ट ऑब्जेक्ट तक आप यहां से ये इंडेक्स आपके पास लास्ट का आ जाएगा। इस पोजीशन पर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करवा, ठीक है जी। अब अगर मैं यहां से डुप्लीकेट काउंटर्स को भी प्रिंट करूं, ये जो लॉन्ग मेथड है इसके थ्रू, ये ट्रेडिशनल है कि आपने एम्प्टी अरे ले ली, पहले सारे वो कॉपी कर दिए, फिर बाद में नेक्स्ट पोजीशन पर आपने वो ऑब्जेक्ट भी सेव करवा दिया। सो दैट्स द लॉन्ग सिंटैक्स, बट दिस वन लाइनर सिंटैक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब इसको अगर हम जो है वो प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट काउंटर्स और ये डुप्लीकेट काउंटर दे आर एग्जैक्टली द सेम। लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कि यार ये तो वाकई इट्स अ लॉट ऑफ लेबर दैट इज इन्वॉल्व टू मेक दिस लॉजिक। मुझे देखें यहाँ उसका इंडेक्स भी, पोजीशन भी जरा कैलकुलेट करनी पड़ी एंड एवरीथिंग। यहाँ मैंने कह दी ये सारे कॉपी करो, बाद में ये रखवा दो, बाद में क्या बनता है इंडेक्स 3 बनता है, 4 बनता है, 5 बनता है, आई डोंट केयर। अब यहां आपने बड़ा सोच के ये लॉजिक बना ली। समटाइम्स आप कुछ बॉर्डर लाइन केसेस को इग्नोर भी कर जाते हैं। एक एग्जांपल देखें, अगर मैं ये सारे एम्प्टी कर दूं जिस तरह से यहाँ पे है सारे, अगर यहाँ पे हम एम्प्टी कर दें तो फिर न्यू भी ऐड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे सारे एम्प्टी कर दें तो ये आपने जो लॉजिक बनाई है जिसमें जाहिर आपको लग रहा है कोई एरर नहीं है, ये एरर दे देगी। इसमें एरर ये है कि इसकी लेंथ अब 0 है और 0 -1 हो जाएगा, तो -1 तो इंडेक्स होता नहीं, यहां वो इशू नहीं आना। अब देखते हैं दोनों में। एम्प्टी शुरू में है, ये एक ऑब्जेक्ट पुश हुआ, यहां भी उसने एक ऑब्जेक्ट पुश कर दिया। ओके, किस तरह से कर दिया जी? इसकी लेंथ क्या आ रही थी? नीचे नाम नहीं चेंज किया, डुप्लीकेट काउंट, इसलिए मैं हैरान हो रहा हूँ। समटाइम यू एक्सपेक्ट एरर आनी चाहिए बट द एरर इज नॉट देयर। ओके, पहले भी जो हमने लिख के देखा फिर उसको भी वेरीफाई करना चाहिए था जब हमारे पास ज्यादा थे। एनीहो, इस केस को देख लेते हैं, ठीक है जी। लास्ट में ये देख रहे हैं ये क्या चीज होगी? -1 कॉलन। पहले जो हमने लिखा है उसको भी हमें जो है वो इस तरह से देखना चाहिए था इस अरे में। सो इसको अवॉइड करने के लिए आप देखें ये सिंटैक्स देखें कितना जबरदस्त है कि उसने देख लिया है कि यहाँ पे तो एम्प्टी है तो कोई भी एलिमेंट कॉपी नहीं हुआ, तो यही एक है। जबकि यहाँ आपको लूप में पहले करना पड़ा, फिर आपको ये बॉर्डर लाइन केस चेक करना पड़ेगा
कि अगर इफ काउंटर्स में 0 है ही नहीं काउंटर, तो फिर डुप्लीकेट काउंटर्स में इस इंडेक्स को कैलकुलेट ना करने जो माइनस में चला जाएगा, 0th पोजीशन पे रखवाओ कि ये पहला है। अदरवाइज जो है आप इसको उसके लास्ट पे ले लें। सो स्टिल यू नीड टू वर्क आउट टू मेक इट वर्क इन एवरी सिचुएशन, लेकिन यहां पे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हैंडल। That's the beauty of ES6. The modern JavaScript is amazing. It turns a bad programmer into a good programmer with its simplicity. आपने ज्यादा सोचा भी नहीं, empty में तो ये इंडेक्स माइनस में चला जाना था। Even if you forget, the syntax takes care by himself. So ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को सीखें। शॉर्ट कोड है, बड़ा लॉजिकली अंडरस्टैंड करना, कोड बड़ा रीडेबल बन जाता है बड़ा अगर आप इसकी हैबिट पे ले आए। कम भी लिखना पड़ेगा और कम एरर्स उसमें आएंगे आपके। तीसरा जो मेथड है, इसको बल्कि तीसरा कहना चाहिए, दूसरा मेथड जो सिंगल लाइनर का है, वो एक ऐसा हमें फंक्शन मिल जाए जिस तरह ये पुश है कि जो इसमें ऐड कर दे लेकिन ओरिजिनल में ऐड ना करे। मैं जरा यहां से कुछ डाटा कॉपी कर लूं, दिस वन, कंट्रोल सी, ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। ओके, ज़ूम करते हैं ये इनिशियल स्टेटस। लेकिन जब भी आप इस तरह करें, एक दफा एम्प्टी करके भी चेक किया करें, ताकि आपने बॉर्डर लाइन केस भी हैंडल किया। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो दोनों सूरतों में लॉजिक जो है वो आपकी प्रॉपर चलनी चाहिए। ओके, अब यहां से जो सेकंड वे है कि जावास्क्रिप्ट का ही कोई ना ES6 को भी नहीं यूज करना चाहता और पूरा मैनुअल ओल्ड स्टाइल प्रोग्रामिंग भी नहीं करना चाहता, कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो इस पुश की तरह हो, ऐड भी कर दे लेकिन ओरिजिनल में ना करे। वहां से मैं उसको जो है वो डिफरेंट तरीके से यूज करूंगा। आप देखें, काउंटर्स डॉट कंकैटिनेट, कॉनकैट क्या करता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को जरा पढ़ते हैं। कंबाइंस 2 और मोर अरेज, 2 या 2 से ज्यादा अरेज को कंबाइन करता है। अब मेरे पास अरेज नहीं है, मसला ये है मेरे पास एक अरे है और एक ऑब्जेक्ट है, दोनों अरेज नहीं है। द पर्पस ऑफ concatenate is to combine 2 arrays. Here is one array and this is not an array, obviously it's an object. तो यहां पे एक चीज और देखें, concatenation का जावास्क्रिप्ट में you have to make sure, ये जो W3 स्कूल की बजाय इसको अगर आप देखा करें, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जो है वो इसने ज्यादा डिटेल आपको बताई है, वहां सिर्फ हमें ये चीज नजर आ रही थी। The concat method is used to merge 2 or more arrays. This method does not change the existing arrays, but instead returns a new array. That's why push क्या करता है, ओरिजिनल में चेंज ले आता है, लेकिन concat जो मेथड है, ये भी बिल्ट इन मेथड है, इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये असल में वो जो डॉट 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 आप करते हैं ना, वो भी बैकग्राउंड पे कंकैट के ही फंक्शन में ट्रांसलेट होता है। ठीक है, डॉट डॉट भी इन अदर वर्ड्स कंकैटिनेशन की कॉल। सो व्हाट इट डज, जिस तरह ये 2 अरेज हैं, आप अरे 1 डॉट कंकैट अरे 2 कहेंगे तो अरे 3 नहीं लेगा, इन दोनों को कंबाइन करेगा, न्यू अरे में आपको आउटपुट देगा। अरे 1 और 2 को जो है वो इनफैक्ट मॉडिफाई नहीं करेगा। पहली अरे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए और फिर दूसरी अरे के एलिमेंट्स, दोनों को कंबाइन करके एक नई अरे बना दी, ओरिजिनल अरेज को मॉडिफाई नहीं किया। दैट इज परफेक्ट फॉर रिएक्ट की जो कंडीशन है कि स्टेट में डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं करना, तो अब हमें ऐसा मेथड मिल गया है। अगर हम ये 6 मतलब मल्टीपल वेज, इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कि आप अगर नेट से कोई कोड वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसने ये चीज़ें यूज़ की हैं, तो आप उसको चेंज करना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस आप देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपमेंट आप यही इंटरनेट से हो रही है। यू टेक कोड फ्रॉम नेट एंड कस्टमाइज इट, चेंज इट अ लिटिल बिट। लेकिन अगर आपको लिमिटेड चीज़ों का पता होगा
आपको सिर्फ पुश का और ये 6 का पता है और नहीं पता, तो एटलीस्ट आप इस तरह सर्च कर लें जो उसने फंक्शन यूज किया है, क्या वो रिएक्ट के लिए ठीक है, क्या वो स्टेट में डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर रहा। सो जो है ये इसमें बड़ा डिटेल है जिसको आप पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम आए तो हम जो है वो एक न्यू डुप्लीकेट अरे काउंटर्स की मैं ले लेता हूं, इसे मैं 3 कह देता हूं बहरहाल, और यहां पे मैं लिखूंगा जो काउंटर्स की अरे है उसको कंकैट कर दो विद दिस ऑब्जेक्ट, हाउ यू विल राइट इट। और उसके बाद जो है आप इसको मैं यहां से कट करता हूं और मैं जरा नंबरिंग चाह रहा हूं थोड़ी सी सेट सही में करूं। ये 2 पे आ गया ताकि मैं मेथड जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं वो अकॉर्डिंग कट किया। सो इज अ थर्ड मेथड दैट वी आर डूइंग 2 और यहाँ पे इसको हम 3 कह देते हैं। यस, तो आई विल जस्ट कमेंट आउट एवरीथिंग ताकि आप इसी पे फोकस रखें। ये मेथड तो हमें चाहिए ही नहीं, आल्दो ये भी अरे में ऐड करता है। इसको मैं 1 2 3 में इसलिए नहीं ला रहा कि पुश तो आप कर ही नहीं सकते कि ओरिजिनल को मॉडिफाई करना ही नहीं, तो इट्स नॉट अ मेथड, डिजायर्ड मेथड। आल्दो ये काम सही कर रहा है, ऐड कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल में को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको मैंने 1 2 3 नहीं कहा। अदरवाइज जो है वो आप ये 6 का सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल लूप एंड इफ स्टेटमेंट्स खुद मैनुअली सारा कुछ कर सकते हैं, या कोई बिल्ट इन फंक्शन इफ यू आर लकी के पहले ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इस तरह की नेचर रखता हो। अब यहाँ से मैं अगर प्रिंट करूं, आई वांट टू एंश्योर कि इसमें ओरिजिनल मॉडिफाई नहीं हुआ, तो उसके लिए मुझे काउंटर 3 को प्रिंट करके देखना पड़ेगा और ओरिजिनल को भी प्रिंट करके कि ओरिजिनल काउंटर वही 3 है और ये इसमें ऐड हो चुका है। सो यहाँ पे आते हैं, CLS करते हैं और here you are। सो ओरिजिनल में ये देखें 3 ही थे, ID से ही देख लें, ID1 ID2 ID3, यहाँ ID1 2 3 4, ठीक है जी। सो आपने देखा है आल्दो डॉक्यूमेंटेशन में वो यहाँ पे कह रहा था मर्ज 2 अरेज, लेकिन एक अरे भी हो सकती है, आगे चलते जाएं तो एक ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट को वो खुद से उसने अरे में प्रमोट कर दिया है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे पूरा तो फिर जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर होगी जी बात। तो ये 3। अब यहाँ पे इस लॉजिक पे आते हैं। अब इसको ऐप में कैसे यूज करना है हमने, ये हमारे पास बटन है। अब इस बटन ने क्या करना है, अरे में एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना। अच्छा, यहां से एक चीज सिर्फ जो और इसमें है, जो न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड बना दिया। अगर मैं इसका आईडी जो है वो चाहूं कि डायनामिकली बने, इस तरह बनेगा। मैं चाहता हूं कि जो जो लास्ट आईडी है उसमें एक इंक्रीमेंट कर दूं, तो लास्ट आईडी में कैसे लूंगा, काउंटर्स में चाहे यहां से मैं रिमूव भी कर दूं, आपकी ये लॉजिक सही होनी चाहिए। काउंटर्स में से जो इसकी लेंथ देख लें, डॉट लेंथ -1, इस तरह आप लास्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, लास्ट इंडेक्स पे आ जाते हैं। काउंटर्स में से जो लास्ट एलिमेंट है उसको आपने लिया और उसका जो आईडी है उसमें +1 कर दिया। जी डॉट लेंथ के तो इसमें लेंथ बता देगा ना कितने इंडेक्स हैं। इंडेक्स नहीं बताता, लेंथ बताता है। लेंथ बताएगा 3 है, जो इंडेक्स उससे कम, अगर 3 लेंथ है तो इंडेक्स मैक्सिमम 2 बनेगा, 0 से 2 वो 3 एलिमेंट है। अगर 10 एलिमेंट पड़े हैं तो लेंथ 10 बताएगी, लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा 9, यानी लेंथ -1। लास्ट जो एलिमेंट है वो मैंने अब हार्ड कोड नहीं, काउंटर्स में से इसकी लेंथ में -1 करें, यू विल बी एट लास्ट पोजीशन। और इस तरह से आप यहां पे क्या लिखेंगे, इसका आईडी किसके इक्वल है, आईडी के। इन अदर वर्ड्स 2 चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं, एक ही दफा लिख लें। एक दफा आईडी लिखेंगे तो इसका मतलब इसी नाम से प्रॉपर्टी यहीं से वैल्यू ले लेगी, काउंट -1। अब इसमें अगेन वही इशू आएगा, अगर लेंथ ही 0 तो ये फिर आपका रूल ब्रेक हो जाएगा। देखिए, अगर आप इस तरह से करते हैं, पहली तो बात ये चीज देखें, ये अनडिफाइंड है। पहले ये क्या बन रहा है, अनडिफाइंड है। अगर आप इसको इस तरह से देखें, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको कमेंट कर देता हूं, यहां से देखें
CLG में मैं कहता हूं काउंटर्स डॉट लेंथ, मैं इसको पहले प्रिंट करता हूं, यहां से जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई विल कमेंट एवरीथिंग एल्स। तो लेंथ में प्रिंट करता हूं, लेंथ जो है ये हमारे पास क्या आ गई जी 3, लेकिन लास्ट इंडेक्स नहीं होता लेंथ, इसमें 3 लेंथ का मतलब है पहले का इंडेक्स 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। इंडेक्स जो मैक्सिमम होता है वो लेंथ -1 होता है, बिकॉज 0 से शुरू हुआ। यानी लेंथ आपको मैक्सिमम इंडेक्स नहीं देता, काउंटर लेंथ का 1 से शुरू करता है, इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो आखिरी इंडेक्स अगर आपने लेना है -1 करें तो वो आपको 2 देगा। अब 2 मैक्सिमम इंडेक्स है। मैं ये कह रहा हूं काउंटर डॉट आईडी का +1 जो हमने लिखा है वो आगे हमें उसी पोजीशन में नहीं ले आएगा आईडी की, अगर हम -1 नहीं, इसमें जो है, इसमें अगर हम देखें ये चीज सबसे पहले मैंने इंटरनली ये +1 में आईडी में नहीं कर रहा, ये चीज नहीं है। आई एम नॉट राइटिंग आईडी +1 इस तरह से पैरेंथेसिस है, यहां से सिर्फ इस चीज को मैं ले लेता हूं और इसको मैं प्रिंट करके देखता हूं, फिर यहाँ पे जो है वो शायद चीज ज्यादा है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज प्रिंट करेगा जी, ये आखिरी जो एलिमेंट है उसका आईडी प्रिंट करेगा 3, काउंटर्स की अरे में से इस इंडेक्स से उठाएगा, और ये इंडेक्स कौन सा है आखिरी, और आखिरी इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट उसको मिलेगा, उसकी आईडी प्रॉपर्टी उठाएगा। अब यहां से अगर आप देखें तो ये क्या उठाएगा 3, यहाँ पे जो भी आप कर दें इसका इंडेक्स, वो इंडेक्स को नहीं देख रहा, आखिरी आईडी को उठा रहा है, लास्ट जो आईडी। तो उसमें मैं क्या करता हूं, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो आखिरी जो आईडी है उसमें 1 जमा कर, ठीक है जी। तो आखिरी आईडी क्या है कि काउंटर्स के अरे में जो आखिरी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसका जो आईडी है, क्योंकि मैं आईडी सीक्वेंस से देता जा रहा हूं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब जो आखिरी आईडी है उसका ही हाईएस्ट नंबर है, उसमें एक ऐड करना। लेकिन मैं फिक्स नहीं कर सकता, मे बी 2 हो 3 हो, रन टाइम पे ऐड भी हो रहे हैं, डिलीट भी हो रहे हैं, वो ग्रो कर रही है। तो जब भी मैं ऐड करूं उस वक्त देखो लास्ट एलिमेंट जो है उसका मैक्सिमम आईडी क्या है, उसमें एक इंक्रीमेंट कर। तो दैट्स द लॉजिक दैट आई हैव यूटिलाइज्ड। अब यहां से आपने इसको आईडी फिक्स नहीं दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इसको आईडी आपने फिक्स नहीं दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को आईडी क्या मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें आईडी क्या होगा, जो काउंटर्स में आईडी दिए जा चुके हैं उसमें जो मैक्सिमम आईडी है उससे नेक्स्ट एक होगा। सो मैं अगर इसको प्रिंट करूं तो अब ये देखें ऑब्जेक्ट को मैंने हार्ड कोडेड नहीं दिया 4, और अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, इसे रिमूव कर दूं कट, तो अब होगा कितना आ रहा है 1 2 और 3, पहले कितना था 4, अब कितना आ रहा है 3। और अगर मैं सारे ही रिमूव कर दूं फिर कितना आएगा, पहले का आईडी क्या होना चाहिए 1, इंडेक्स तो 0, आईडी क्या होना चाहिए 1, यहां पे गड़बड़ करेगा। सो हियर आई नीड टू मेक श्योर कि लेंथ अगर 0 है तो -1 मैं कर रहा हूं, तो इसको मैं इस तरह से हैंडल कर सकता हूं, जो काउंटर्स डॉट लेंथ अगर तो 0 है तो फिर कोई फॉर्मूला नहीं लगाओ, आईडी 1 है, अगर ये 0 है तो फिर तो आईडी 1, अदरवाइज जो लास्ट का आईडी है वही हो। दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड टर्नरी ऑपरेटर, कि अगर उसकी लेंथ 0 है सो आईडी 1 से शुरू करो, वो पहला एलिमेंट, अगर 0 नहीं है तो फिर जिस तरह से हमने एज पर प्रैक्टिस आखिरी आईडी लो बेस्ड ऑन लेंथ और फिर वहां से एक प्लस। अब ये चीज जब आपने लिख दी और उसके बाद इसको कंबाइन कर, अब ओवरऑल समरी क्या आ गई कि मैंने ये एक लाइन यहां से इन 2 लाइंस को लिया, लास्ट पे देखें बल्कि शुरू में इसे ले आते हैं, ये 2 लाइंस लिखी और उसके बाद मैंने जो है वो ये एक लाइन लिखी। सो द समरी इज दिस, now you can perhaps forget everything, just that's the conclusion,
जो आपने उस बटन के ऑन क्लिक पे लिखा हुआ, जो मैं आपको न्यू का बटन दिखा रहा हूँ यहाँ से, इसके ऑन क्लिक पे जो मैंने लिखा हुआ है वो हमने बना लिया है एक्सप्रेशन। तो कॉपी करता हूँ और इसको थोड़ा सा इंडेंट कर लें प्रॉपर। ओके, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। ये न्यू बटन का है, न्यू के ऑन क्लिक पे मैंने ये लिखा। काउंटर्स की अरे में से मैं लेंथ देखते हुए प्रॉपर आईडी बनाता हूं, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं जिसमें काउंट डिफॉल्ट होता है लेकिन आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, और फिर उसको ऐड कर देता हूं, और उसके बाद ये जो नई अरे है ये सेट स्टेट में जाती है। नाउ लुक एट द कोड दैट आई हैव रिटन ओवर हियर, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। ठीक है जी, ये इसको ओबीजे बनाने के बजाय थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया 2 लाइनों में। इसको मैं कट करता हूं, मुझे ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर ही डिक्लेयर कर देता हूं। ये 2 लाइनों का कोड मैंने लिखा, वैसे उसको भी करके 1 लाइन पे भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ऑन द ऐड न्यू काउंटर के ऑन क्लिक पे ये काम हो रहा है। समझाई की बात की। सो अगर इसको रिएक्ट नेटिव में समझने जाएंगे तो रिएक्ट नेटिव बेचारे का इससे क्या ताल्लुक है, वो तो यूआई की लाइब्रेरी है। रिएक्ट नेटिव तो सिर्फ आपको जो इंपोर्ट कर रहे हैं ये चीजें दे रहा है, व्यू, स्टाइल शीट, टेक्स्ट, वो ये लॉजिक थोड़ी आपको दे रहा है, ये लॉजिक तो लैंग्वेज दे रही है जावास्क्रिप्ट। तो पहले दिन से मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर अगर आपने अच्छे डेवलपर बनना है तो जावास्क्रिप्ट इज द सॉल्यूशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए, आपको कह दिया अरे में ऐड करना है, अरे को मॉडिफाई किए बगैर, तो आपको पता होना चाहिए लॉजिक बना सके किस तरह न्यू आईडी लूं अरे में से डिपेंडिंग अपॉन इस लेंथ 0 और नॉट, और फिर उसको किस तरह से मैं एक म्यूटेबल जो है वो नहीं करते हुए डॉट डॉट करके मैं, तो ये कोड जो है ये हमने सिंपल एग्जांपल में पहले किया है। रिएक्ट में सिर्फ ये है कि ये सेट काउंटर्स में मैंने ये पास कर दिया है, क्योंकि यहां से जो काउंटर्स के साथ सेट काउंटर है उसको मैंने कह दी ये अरे है, काउंटर्स की न्यू सेट काउंटर इसके इक्वल कर दूं, जबकि ये क्या है डॉट डॉट काउंटर्स वही हैं सारे, प्लस ये न्यू ऑब्जेक्ट जो मैं यहां पे ऐड कर। गॉट द पॉइंट? तो इस बटन इसका क्या नाम है जी, ऐड न्यू काउंटर। तो जो है वो ऐड न्यू काउंटर यहाँ पे हम इसके ऑन क्लिक पे कॉल कर देते हैं, ऐड न्यू काउंटर, ऐड न्यू काउंटर हियर। ये मैंने हेडर कंपोनेंट को दे दिया हुआ, हेडर इसको कॉल बैक करता है। ये लास्ट टाइम वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था प्रॉप्स के थ्रू आपने लेंथ भी दी और उसको काउंटर भी दी। क्लियर होगी जी बात? ये प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट जो है मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा कि मैंने इसको क्लिक पे कहाँ लिखा है, वो हेडर, इस हेडर को दे दिया, और हेडर ने जो है वो इनफैक्ट जो नॉट काउंटर हेडर ने ऑन प्रेस पर प्रॉप्स में से जो है वो कॉल बैक फंक्शन जो है न्यू काउंटर रिक्वेस्ट, ये वो वीडियो है कल वाली जो मैंने कहा था पहले देखें कि ये कैसे कॉल बैक कैसे हो रही है रिएक्ट का। सो अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया, लेकिन फाइनली आपका आंसर सही चल रही है ऐप या नहीं वो डिपेंड करता है आपने इसकी लॉजिक सही लिखी है कि नहीं। ये ऐड के बटन पे डिस्कशन हो गई। अब हम डिलीट के बटन और अपडेट के बटन पे आते हैं। डिलीट का बटन सबसे आसान है वैसे, ठीक है जी। करंट की बजाय इसको हम क्या लेते हैं, या मैं शेयर कर दूंगा न्यू काउंटर। ये एक हमारे पास एक फाइल बन गई। बाकी सब कुछ मैंने समझाने के लिए लिखा है और आपको मैंने कोशिश की है कि कोई चीज रटवाऊं नहीं, सिंटैक्स को रटा नहीं लगवाऊं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से भी सब कुछ पॉसिबल है।
सिंपल सी प्लस प्लस जिसे आती है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, वो भी लिख सकता है। वो लूप लगाए, यहाँ से इस अरे में कॉपी कर दे, बाद में इफ कंडीशन लगा दे। ऐसा नहीं कि उससे नहीं पॉसिबल कि ES6 करना जरूरी ही है, ऐसा नहीं है। अगर इस कोड को देखें वही काम कर रहा है। इसमें क्या चीज है जो प्रोग्रामिंग पहले सेमेस्टर से नहीं पढ़ाई जाती? लूप एक सिंपल लगाई है, एक अरे से ले रहा हूँ, दूसरे में कॉपी कर रहा हूँ। अगर 0 है तो ये ऑब्जेक्ट 0 इंडेक्स पे रखवा दो, अदरवाइज लास्ट पे रखवा दो। सो सिंपल। तो ये ट्रेडिशनल जो है वो ही जो है वो आपके पास सिंटैक्स, ये उसकी मॉडर्न फॉर्म। डेवलपर प्रोडक्टिविटी जो बढ़ा रहा है, एफिशिएंसी नहीं बना रहा, ये याद रखना आप लोग। आप कहें जी ये एक लाइन एग्जीक्यूट होगी और इतनी ज्यादा एग्जीक्यूट होंगी, ऐसा नहीं है। वो लाइन भी बॉयल डाउन इसी में हो जाएगी। ये भी एक डिस्गाइज्ड इसी की कॉल होती है, कंकैटिनेट। लेकिन फंक्शन कॉल की बजाय ये ऑपरेटर और ये ज्यादा इंट्यूटिव सिंटैक्स मिल गया। लैंग्वेज में एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही, बल्कि डेवलपर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही। अगर लैंग्वेज में एफिशिएंट हो फिर तो वैसे ही इसे डेप्रिकेट कर देना, यूज ये किया। तो जो काम आपने 10 दिनों में करना है वो 2 दिन में कैसे करें? जहां 10,000 लाइंस ऑफ कोड चलना है वहां 3,000 लाइंस ऑफ कोड चले। लेकिन लाइंस ऑफ कोड जब वो एक्सपैंड होगा तो वो उसमें आ जाएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में बहरहाल इस लिहाज से जरूर एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सोर्स कोड ही डाउनलोड होना होता है क्लाइंट पे, कंपाइल्ड नहीं हो रहा। तो जहां 10,000 लाइंस डाउनलोड हो रही थी स्टेटमेंट्स, वहां 2,000 हो रही। तो नेटवर्क का जो ट्रैफिक है उसमें जो डाउनलोड अपलोड है, यहां से भी तो फर्क आ गया ना। ये कौन सा कंपाइल्ड कोड है? जरा ये इस लिहाज से इसमें एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। उस लिहाज से तो हमें नाम भी छोटे यूज करने चाहिए। इसीलिए वो जो मिनी फाइल है वो क्या करते हैं, सी कर दिया, इसको ओ कर दिया। मिनिमम वो करते हैं कि ये इतने बाइट्स जो मैंने डाउनलोड करके एक वेरिएबल का नाम रखना है 6, तो 1 में कर दें। तो जो आप जब बिल्ड करेंगे ना, इसे कंपाइल करेंगे प्रॉपरली, हम वो स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल कर दें, जिस तरह CSS की मिनिफिकेशन है, वो जावास्क्रिप्ट की भी मिनिफिकेशन करके वेरिएबल का नाम ABCD रख देता है। ये A है, ये B है, ये C। मिनिमम स्ट्रिंग्स को यूज करता है, कंप्रेस कर देता है। और लॉजिक भी आपने कंप्रेस लिखी हो फिर तो जबरदस्त है। ये मजीद अभी कंप्रेस हो जाएगी, इसकी कंप्रेशन कम होगी इसकी, और इससे पहले ही सिंटैक्स कम है, मजीद कंप्रेस होगा तो और कम हो जाएगा। अब आते हैं जी, जो बैठे हैं ऑनलाइन, कोई क्वेश्चन भाई? सो तो नहीं कहे? ओके जी, क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब आ जाए डिलीट में। डिलीट का काम तो सबसे आसान है, जाहिर डिलीट मुश्किल लगता है। अरे में डिलीट कैसे करेंगे? del counter .js सबसे जो आसान काम है वो डिलीट करना है जी। जावास्क्रिप्ट में देखें, जो आम लैंग्वेज में सबसे मुश्किल होता है, जावास्क्रिप्ट ने वो सबसे आसान बनाया। कॉपी किया, here you are। किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो पहले गलत तरीका देखते हैं, फिर सही देखते हैं। गलत इन द सेंस कि वो मेथड जो डिलीट तो कर देगा लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। वो कौन सा मेथड है? जो ओरिजिनल अरे में से डिलीट कर देगा, ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई कर देगा। हमें ऐसा मेथड चाहिए कि जब मैं उसे कहूं ये इसको डिलीट करो तो वो एक नई अरे बना दे। अगर मैंने 2 को डिलीट करना है तो सिर्फ उसमें 1 और 3 कॉपी करके मुझे दे दे, और ओरिजिनल अरे मेरी मॉडिफाई ना करे। वो कहे जी ये डिलीट हो गई, मुझे ये नई अरे दे दे जिसमें ID 1 और 3 हो, 2 निकल जाए। ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करना। आपको ये प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए, चाहे रिएक्ट में काम कर रहे हैं, चाहे रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हैं, चाहे रिएक्ट 360 डिग्री में काम कर रहे हैं, virtual reality applications using React, किसी भी इस तरह का सॉफ्टवेयर रिएक्ट इकोसिस्टम में बना रहे हैं, ये फंडामेंटल कंडीशन आपके ज़हन में होनी चाहिए। स्टेट में मॉडिफाई नहीं करना, तो ऐसे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए
कि मैं ये ऑपरेशन कैसे कर सकता हूँ विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल। जी डिलीट करना है आपने, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप कहें जी डिलीट का एक ऑपरेटर भी है, आई थिंक डिलीट काउंट, मिडल वाला डिलीट करते हैं। काउंटर्स में से क्या इंडेक्स है उसका 1। अब आप काउंटर्स को प्रिंट करें। डिलीट ऑपरेटर भी है जो है वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। क्या कह रहा है यार, क्या इसका सिंटैक्स है? डिलीट काउंटर्स सब 1। वैसे मैंने यूज नहीं किया कभी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। जब इंटरनेट है तो इशू क्या है? डिलीट, लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि हम दोनों तरीके जो है वो डिलीट ऑपरेटर, क्योंकि डिलीट का हमें वो मेथड चाहिए जो कि हम रिएक्ट में नहीं यूज करते। डिलीट ऑपरेटर क्या करता है जी, ये देखिए। डिलीट ऑपरेटर रिमूव्स अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, रिमूव्स अ, बोले, प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, नॉट एन एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। मैं क्या करना चाह रहा हूं? अरे में से एक एलिमेंट डिलीट करना चाह रहा हूं, जबकि डिलीट का ऑपरेटर अरे में से एलिमेंट नहीं डिलीट करता, प्रॉपर्टी जो है, जिस तरह ये है आपके पास एम्प्लॉय है, उसका फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, तो आपने डिलीट कर दिया एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी निकल। अरे में से डिलीट करने के लिए पॉप का फंक्शन है, पुश पॉप। पुश के लिए ऐड करते हैं, पॉप से रिमूव करते हैं, ठीक है। शिफ्ट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट से ऐड होगा स्टार्ट पे क्यू की तरह, फीफो ऑर्डर में, यानी अरे के 0 बिगिनिंग में ऐड करना है तो क्या मेथड का नाम है? अनशिफ्ट। और रिमूव करना है तो शिफ्ट। जब अरे शिफ्ट होती है लेफ्ट पे तो पहला एलिमेंट ड्रॉप हो जाएगा। ये टेबल पे चीजें पड़ी हैं, मैं कहूँ जी शिफ्ट करो तो लास्ट पे है वो बंदा नीचे गिर जाएगा। और अनशिफ्ट का मतलब कि इनको एक एक इधर कर दो, पहली स्लॉट खाली हो जाएगी, वहां इंसर्ट कर देगा। नाम थोड़ा सा अजीब है। अनशिफ्ट का मतलब है ऐड एट द बिगिनिंग, क्यू की तरह। उसी का इंग्लिश में फोनिक शिफ्ट अनशिफ्ट। और पुश पॉप तो वैसे बड़े पॉपुलर है। पॉप क्या करेगा? लास्ट एलिमेंट, लेकिन मिडिल से डिलीट करने का कोई डायरेक्ट वे नहीं। आप ये जरूर कर सकते हैं, अच्छा ये अरे में से भी वैसे डिलीट करता है, आई थिंक सो। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अरे प्रॉपर्टी एंड इट लीव्स होल्स, अरे देख लेते हैं। अरे तो इसने डिस्कस किया डिलीटिंग अरे एलिमेंट्स। डिलीट में क्या करना है जी? डिलीट ट्री सब व्हेन यू डिलीट एन अरे, यानी दोनों के लिए ये ऑपरेटर काम कर रहा है। आपके पास ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टी को भी डिलीट कर सकता है और अरे में से एलिमेंट किसी को भी, किसी इंडेक्स से कोई पोजीशन एलिमेंट डिलीट। व्हेन यू डिलीट एन अरे द अरे लेंथ इज नॉट अफेक्टेड। अच्छा एक चीज इंटरेस्टिंग है, जब डिलीट करेंगे तो लेंथ कम नहीं होगी। अगर 5 एलिमेंट है, एक डिलीट कर दिया तो लेंथ अब भी 5 ही रहेगी। अगर आप तीसरा डिलीट कर रहे हैं तो तीसरी जगह पे वो अनडिफाइंड सेव कर देगा। वो ऑब्जेक्ट की जगह क्या सेव कर देगा? अनडिफाइंड। लेकिन वो हमारा पर्पस नहीं सॉल्व करता। जिस तरह ये हमारे पास सिंटैक्स है, डिलीट ट्री सब 0 1 2 3, इसको डिलीट कर दिया तो ये अनडिफाइंड सेव कर देगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन ये हमारा कोड नहीं चल रहा, क्या ख्याल है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नोड क्रड, हम जो है वो नाम ही गलत लिख रहे हैं। नोड फाइल का नाम क्या है जी? डैश डॉट डैश काउंटर डॉट काउंटर है, काउंटर डॉट जेएस। ओके आईडी। चलें, अगर ये एरर ना आती तो शायद हमें इतना कुछ पढ़ने का मौका ना मिलता। अक्सर कहते हैं ना यार, कोई नई वर्ड समझ आता तो इंग्लिश की डिक्शनरी में देखो, को 2-3 और ऊपर नीचे वर्ड देख लो। प्रोग्रामिंग में भी, बट ऑलवेज रेफर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट।
ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ना मिले फिर कोई आसान ट्यूटोरियल देखें। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो ऑथेंटिक उस लैंग्वेज के डेवलपर्स ने लिखी है, उनकी टीम ने लिखी है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती, थोड़ा सा शायद लेवल उसका बिल्कुल जिसकी इंग्लिश स्मार्टी है उसको मुश्किल हो समझने में, लेकिन आमतौर पर ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये जो साइट है मोजिला developer.mozilla.org, ये ऑफिशियल साइट है जावास्क्रिप्ट। सो इसको आपने रेफर करना है जब भी आपने कोई फीचर्स देखनी। दिस इज द ऑनरशिप ऑफ जावा, दे हैव द ऑनरशिप ऑफ जावास्क्रिप्ट। बाकी सारे यहीं से लेके उसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह रिएक्ट का कोई भी इशू आ रहा है तो सबसे पहले प्लेस जहां आपको देखनी चाहिए वो रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। वहां नहीं है तो ऑथेंटिक कोई फोरम हो जिस तरह स्टैक ओवरफ्लो है, लेकिन वो दूसरे नंबर। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वो भी काफी बहरहाल ऑथेंटिक सोर्स है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ओरिजिनल को इसने मॉडिफाई कर दिया और यहाँ इसने एक एम्प्टी स्लॉट दे दी लेंथ अब भी। तो मैंने अगर डिलीट करना है विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल तो क्या करेंगे, आपके पास एक इसमें आसान तरीन फिल्टर का मेथड है एरो फंक्शन के साथ। वो फंक्शन क्या करता है, आपको एक न्यू अरे दे देगा, एक डुप्लीकेट अरे दे देगा। तो आपने कहा काउंटर्स, मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि एक डी फॉर एक आईडी है 2, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो काउंटर्स डॉट फिल्टर और यहाँ पे हर काउंटर को 1 by 1 लेगा। वो काउंटर लिख लेते हैं पूरा। तो मैंने बताया भी था कि जो अक्सर डेवलपर जिसके प्रोफेशनल नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं, अरे का नाम कैपिटल प्लूरल में और उस अरे से जो 1 by 1 एलिमेंट ले रहे हैं उसका नाम सिंगुलर में। काउंटर इज एन एलिमेंट फ्रॉम द काउंटर्स अरे। प्रोडक्ट्स में मैप या फिल्टर लगा रहे हैं तो इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रोडक्ट कहें। ईच प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स अरे। प्लूरल में जो है वो अरे का नाम रखें, उसी नाम को सिंगुलर में कर दें। दैट्स द मोस्ट कॉमन कन्वेंशन यू विल सी इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीवेयर। यही स्टाइल आप भी अडॉप्ट करें। बरल नाम से फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख सकते हैं जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो तमाम काउंटर जिनका आईडी इससे मैच करता है वो काउंटर को आपने डिलीट करना है। काउंटर्स डॉट आईडी जिसका इस आईडी के इक्वल है, दैट्स सो सिंपल। काउंटर नॉट काउंटर्स। ये आईडी एक ग्लोबल वेरिएबल है। ये आईडी काउंटर्स के इंडेक्स के मुताबिक आईडी है। जब खाली आईडी लिखते हैं तो वो इस ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करता है। ठीक है, जब काउंटर डॉट आईडी लिखते हैं तो इस लोकल वेरिएबल काउंटर को रेफर करता है जो यहां से एक ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ। इसके बाद अगर आप इस अरे को प्रिंट करवाएं, क्योंकि यहां हम प्रिंट करवा रहे हैं, अगर रिएक्ट में होता तो मैं इसको सेट स्टेट कर देता, सेट काउंटर्स कर देता। इंस्टेड ऑफ कंसोल डॉट लॉग इसको मैं सेट काउंटर्स में लिख देता। लेकिन इस तरह से आप देखें इसको सक्सेसफुली डिलीट कर दिया। अब इसमें कौन सा एलिमेंट रह गया, जो id is to count 3 सॉरी डिलीट करना है where id is not equal to, जो ये जिन के लिए कंडीशन ट्रू है सिर्फ वो आ जाएंगे। जहां भी id 2 नहीं है सिर्फ वो वाले फिल्टर कर दो। तो id जिसका 1 है और जिसका id 3 है वो आ गया। और अगर आप यहाँ पे देखें, अब वापस इस प्रोग्राम में आए, इस डिलीट बटन को देखें तो इस डिलीट बटन पे आप देख सकते हैं यही लॉजिक लिखी हुई। लेकिन ये लॉजिक कंसोल डॉट लॉग की बजाय सेट काउंटर्स में लिखी हुई। काउंटर्स डॉट फिल्टर, आप देखें एग्जैक्ट वही वाला जो कोड है वो यहाँ लिखा हुआ। ये आईडी जो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर ली है, ये आईडी कहाँ से आ रही है? देखें, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं उसी का आईडी है वो। जिस पे क्लिक करूं उसी का आईडी इसको पास हो, इस फंक्शन को। अब ये कैसे हो रहा है? कौन सा आईडी पास होना चाहिए? जिस पे मैं क्लिक करूं उसी का आईडी। ठीक है, चले इसको भी देख लेते हैं, बाद में बता। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करना, डिलीट करना इसलिए बताया था, बहुत सिंपल है। बट डोंट यूज दिस डिलीट ऑपरेटर। व्हाई?
बिकॉज इट विल म्यूटेट द ओरिजिनल अरे, म्यूटेट कर देगा, चेंज कर देगा ओरिजिनल। जब काउंटर्स डॉट कह रहे हैं तो इसके बाद अगर आप काउंटर्स को प्रिंट करेंगे इस अरे को, तो ये रिटर्न कर रही है। इसको भी साथ प्रिंट करके देखें कंसोल डॉट लॉग में, इसको भी आप प्रिंट करके देखें, आपको पता चले कि ओरिजिनल में जो ID2 है वो उसी तरह ही पड़ा हुआ है, उसको नहीं इसने चेंज किया। 3 थे 3 ही रहे। जब आपने कहा काउंटर्स डॉट फिल्टर, तो काउंटर में से फिल्टर करके नई अरे उसने दिया ताकि सेट स्टेट में फिर सीधा सीधा पर। तो ये जो एरो फंक्शन लेते हैं ना, जितने एक सिंपल बात रूल याद रखें, हर वो फंक्शन जो एरो फंक्शन एज पैरामीटर लेता है वो कभी ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करता, क्योंकि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रिंसिपल है, नॉट द रिएक्ट। कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के फंक्शन पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करेगा। तो रिएक्ट में भी हमें ऐसी चाहिए, इसीलिए एरो फंक्शंस वाले जो फंक्शन है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट में यूज होता है, क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग बाय स्टाइल, बाय नेचर, बाय डिजाइन रिएक्ट को सूट करती है। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग में भी ये रूल है, अ फंक्शन शुड नेवर मॉडिफाई ओरिजिनल अरे, इट शुड ऑलवेज कैलकुलेट डुप्लीकेट अरे। तो वो सीधे सीधे ही फिर वहां से रिटर्न हो जाता है और आप उसको पास कर देते हैं। दैट्स व्हाई फोकस जो मेरा होता है एरो फंक्शंस पर ज्यादा होता है, मैप फिल्टर फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन सूट करते हैं रेक्ट के जो डिजाइन पैटर्न है उसको। लैंग्वेज में तो शर्त नहीं, रेक्ट लाइब्रेरी की है अपनी शर्त। गेटिंग द पॉइंट? तो जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में बार बार जाके देखने की जरूरत नहीं है, मतलब अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए था, आपको यहां से देखना चाहिए था। अच्छा फिल्टर तो ये कर देगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं फिल्टर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, अरे का फिल्टर फंक्शन है, इसको बजाय मैं इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, filter method creates a new array, does not modify existing, with all elements that pass the test this it always creates a new array, does not modify the original array। so ये bottom line पे आ रहा, फिल्टर क्या करेगा, न्यू अरे करेगा, उसमें फिल्टर्ड डाटा रख के वो अरे रिटर्न करेगा। लेवल जितने भी फंक्शन, इसलिए मैं कह रहा हूं आप बार बार यहां जाके देखें और याद रखें कि ये ओरिजिनल पुश ओरिजिनल को मॉडिफाई करता है, कंकैट नहीं करता। तो ये चीजें आसान तरीके से समझ, एक रूल मैंने आपको बताया, और वो रूल तुक्का नहीं मैं बता रहा, कोई जो है जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम कहते हैं जी, पेरेंट ये होता है, चाइल्ड ये होता है, वो हमेशा इनहेरिट करेगा, कंस्ट्रक्टर का ये रूल होता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिजाइन है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में याद रखें जो एरो फंक्शंस हैं, जो फंक्शन एज अ फंक्शन पैरामीटर ले रहे हैं, वो कभी भी ओरिजिनल डाटा को मॉडिफाई नहीं करते। अगर फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह फंक्शनल प्रोग्रामिंग के रूल्स पढ़े, और भी बहुत से हैं, लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहती है इसके सारे फंक्शंस प्योर फंक्शन होने चाहिए। अब प्योर फंक्शन क्या होता है, ये इसकी डिबेट में नहीं जाते, बहरहाल इन सिंपल वर्ड्स के वो ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करते। समझा गई बात की? तो ये कोड जो है इस पर्टिकुलर बटन के क्लिक पर मैंने लिख दिया। अब रह गया आखिरी ऐड का, ठीक है जी, एडिट करना, अपडेट करना, अपडेट काउंटर। अपडेट करना जी, अपडेट का मतलब ये है कि मेरे पास में भी इसका नेम भी हो, में भी इसकी प्राइस भी हो, किसी एक वैल्यू को चेंज करना या एक से ज्यादा को चेंज करना, उसको कहते हैं अपडेट करना। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वही रहेगा, उसका रेफरेंस भी वही रहेगा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी मॉडिफाई होगी। यानी प्राइस में 10% इंक्रीमेंट करना है, प्राइस में इंक्रीमेंट करने से इन्वेंटरी में जो यूनिट है वो वही रहने हैं, नाम भी वही रहना है, अकाउंट भी वही रहना है। तो यहाँ पे हम क्योंकि बाकी जब शॉपिंग कार्ट की टिपिकल एग्जांपल लेते हैं तो यूजर जो है वो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट को अपडेट करने की उससे परमिशन होती है, और वो क्या होती है, क्वांटिटी। वो होती है क्वांटिटी।
लेकिन बाकी भी रूल जो आपने पढ़े हैं यहाँ पे फिल्टर में किसी भी तरह से हमने ये नहीं देखा कि ऑब्जेक्ट में दो ही एट्रीब्यूट देखें। जनरल लॉजिक आज जगह चल रहा है, जिसका भी आईडी मैच करे दे, आईडी भी बेस पे फिल्टरिंग कर रहे हैं। अब आईडी के साथ और क्या क्या पड़ा है, काउंट भी है, नेम भी है या नहीं, एवरीथिंग विल बी रिटर्न। यहाँ भी मैंने जो लॉजिक बनाई आप देखें, इसमें कहा हमने सिर्फ आईडी, हम सिर्फ उसका न्यू का आईडी देखते हैं, बाकी डॉट 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 सारे ऐसे ही कॉपी कर दो जितनी भी एट्रीब्यूट। सो जो लॉजिक आप पढ़ रहे हैं, आल्दो एग्जाम्पल सिंपल है, लेकिन ये आपका परफेक्ट कॉन्सेप्ट बना रही है, राइट। अच्छा जी, अब आ जाए जी, यहां से मैंने अपडेट करना है। किस तरह अपडेट करना है, अब मैं आपको कंडीशन बताता हूं। आईडी जो 2 है, इसके काउंट को 9 के इक्वल सेट करते हैं। ये अपडेशन है। अपडेशन के लिए मैंने दोनों रिक्वायरमेंट लिखनी, नीचे लॉजिक इस तरह लिखनी, जो भी आईडी कहूं और उसकी जो भी काउंट कहूं, इस आईडी वाले ऑब्जेक्ट का ये काउंट की वैल्यू सेट हो जाए। नीचे आप लॉजिक आपने इन दो वेरिएबल पे बेस करते हुए लिखनी। अब बहुत सी चीजें पॉसिबल है, हो सकता है ये आईडी इधर हो ही ना, मैं आपसे ये भी कह सकता हूं जिसका आईडी 20 है उसकी काउंट को 9 के इक्वल सेट कर दें, तो आपका था आईडी 20 तो है ही नहीं, तो ये ना हो कि कुछ चेंज आ जाए अरे में, ओरिजिनल में चेंज नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये आईडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हो फिलहाल तो आप सिंपल लॉजिक बनाए, सिंपल अज्यूम किया करें, पहले एरर केस को, एक्सेप्शनल केसेस को बाद में हैंडल करें, पहले सिंपल लॉजिक बनाना, ठीक है। पहले आपने सोचना मैं यहाँ जाऊंगा, एटीएम का मशीन में जाऊंगा, ये कार्ड डालूंगा, पिन कोड, पैसे निकल आएंगे जी, ये फ्लो है। फिर बाद में सोचें अच्छा अगर चोर आ गया तो फिर क्या करूंगा, कोई लूटने वाला आ गया तो क्या करूंगा, मतलब प्लान का हिस्सा होना चाहिए। फिर क्या मतलब ये नहीं कि अगर आ जाए तो फिर, पहले नॉर्मल प्रोग्रामिंग का स्टाइल देखें, फिर एरर हैंडलिंग देखें, एक्सेप्शन सिचुएशन देखें कि आपके कोड में अगर वो आईडी है नहीं तो उसमें कहाँ कोई इशू तो नहीं बन रहा। तो पहले हम अज्यूम, वही मैंने आईडी दिया जो एग्जिस्ट करता है, उसकी क्वांटिटी को चेंज कर अपडेट करना। लेकिन अगेन अगर रिएक्ट की ये शर्त मैं हटा दूंगा तो सिंपलेस्ट कोड है, मैं कहूंगा जो काउंटर्स की जो अरे है इसमें इस आईडी जो है इसका जो काउंट है वो इस काउंट के इक्वल कर दो, सिंपल। ओरिजिनल में मॉडिफाई लेकिन हो जाएगा। अगेन एक ही कंडीशन बार बार पलट के आपके पास आए कि काउंटर्स में से जो आईडी मैं कह रहा हूं उस आईडी जो है वो लेकिन ये आईडी है, इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स देखना पड़ेगा हमें, इस आईडी का इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स निकाल लेता हूं कि ये आईडी का इंडेक्स क्या है। इस इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो काउंट वैल्यू है वो इस ग्लोबल काउंट वेरिएबल के इक्वल कर दें। जब इसको रेफर कर रहा हूं, इंडेक्स क्या है जी, जिसका आईडी 2 है उसका इंडेक्स क्या है। सो काउंटर्स में डॉट इंडेक्स ऑफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, सर्च करें आप, ये वेरिएबल 1v1 हर एक से मैच करें, जिससे मैच हो जाए वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दें, उसका इंडेक्स यानी नोट कर दें। क्योंकि अगर इंडेक्स पता होगा तो फिर तो ये सीधी सीधी लाइन लिख सकते हैं। अगर मुझे पता ही है कि इस इंडेक्स पे आईडी जरूरी नहीं सीक्वेंस वाइज हो सकता है इसकी आईडी 19 है क्योंकि दरमियान में डिलीट हो रहे हैं, इसका आईडी 4 हो, तो आईडी जरूरी नहीं इस तरह से प्लेन है, क्योंकि इस वक्त आईडी जो है वो इसमें 1 2 3 है, दरमियान से निकल गया, इनके आईडी तो नहीं चेंज हुए ना, ठीक है। तो आईडी पे रिलाई नहीं करना कि वो 2 है तो 0 1 पे ही होगा, इस तरह से ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकता है या आईडी रैंडम भी हो सकते हैं जी। किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम ये आईडी सर्च करें। अब हम करने लगे हैं अपडेट, लेकिन इसमें सर्च की प्रॉब्लम भी आ गई क्योंकि अपडेट के अंदर पहले सर्च होता है, इस आईडी को सर्च करो और फिर जहां पे ये मिले फिर उसे अपडेट करो। सर्च की अलहदा से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपडेट के अंदर सर्च भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है।
अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये साथ वाले कमरे में एक बंदा बैठा है ब्लैक शर्ट वाला, उसे पकड़ के लाओ, तो पकड़ना बाद में, पहले सर्च करें बंदा कौन सा ब्लैक शर्ट वाला, पहले उसे आइडेंटिफाई करें, फिर वो जो एक्शन का है परफॉर्म करें, क्योंकि वो पकड़, पहले तो सर्च करना, ढूंढना है वो बंदा कौन सा जिसको कहा गया। सो सर्च करना, सर्च करने के लिए काफी ज्यादा फंक्शन है, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सर्च करने से आप गेट क्या करना चाहते हैं वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। गेट क्या करना चाहते हैं कि इंडेक्स लेना चाहते हैं तो इंडेक्स ऑफ मेथड लिखें, वो इंडेक्स दे देगा। वो ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, उसका इंडेक्स नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करो सर्च करके, तो फाइंड का मेथड है, फाइंड इंडेक्स का मेथड है। सो इस तरह से। सो अभी हमें क्या चाहिए जी, क्या चाहिए, इंडेक्स। तो मैं लिखूंगा फाइंड इंडेक्स, किस में से, पहले रे का नाम डॉट फाइंड इंडेक्स। ये जिस दिन आपको समझ आएगा ना उस दिन आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग कंसीडर होगी। ये सी में आपने देखा था कितनी आसान सी प्रोटोटाइप होती है, ये प्रोटोटाइप जब समझ आना शुरू होगी ना तो फिर बात बनेगी। ये जो हेल्प में लिख रहा है, कह रहा है जी ये एक अरे है, लेस देन करली ब्रेसेस में जेनेरिक पैरामीटर है, आईडी नंबर का काउंट, इस तरह का ऑब्जेक्ट दें, और ये प्रेडिकेट रन करके देखेगा, जिस प्रेडिकेट को 1v1 वैल्यू देगा आईडी काउंटर, और उसका इंडेक्स जो है उस नंबर का रिटर्न करेगा। ब्यूटीफुल, लेकिन मुश्किल तरीके जरा लिखा हुआ, आसान अंग्रेजी भी नीचे लिखी हुई। रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन अरे वेयर द प्रेडिकेट इज ट्रू। तो जिस तरह से बिल्कुल आपने फिल्टर फंक्शन यूज किया है वैसे ही से यूज करना है कि आपने 1v1 काउंटर यहां पे इनपुट होगा, काउंटर्स की अरे में से 1v1 इनपुट होगा काउंटर, और जिस काउंटर का आईडी ये दिए हुए ऊपर ग्लोबल आईडी से मैच करेगा ये उसको रिटर्न कर देगा। सो सिंपल। तो फाइंड करना भी ऐसे ही जैसे फिल्टर, मैप, फाइंड, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जितने भी फंक्शन है एक जैसी बड़ी सिमेट्री सी है इनकी लिखनी, ठीक है। यही चीज हमने लिखी थी ना वहां डिलीट में, अगर आप देखें हमने कहा था जिसका आईडी इसके इक्वल नहीं है 1v1 काउंटर में से काउंटर लो, जिसका आईडी नहीं है उन सब की कलेक्शन रिटर्न कर दो। यहां हम कह रहे हैं 1v1 काउंटर लो इस काउंटर्स में से, और जिसका भी आईडी से मैच करे उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, नाम ही उसका कह रहा है फाइंड इंडेक्स। तो यहां हमने क्या पास किया है जी, 2 से ये कंपेयर कर लो ग्लोबल वेरिएबल, हर काउंटर का आईडी इस ग्लोबल से 2 से कंपेयर कर। सो यहां से इंडेक्स में रिटर्न क्या होगा इस वक्त बताएं, ये इसका इंडेक्स क्या बन रहा है 0 1 1 रिटर्न हो, क्या रिटर्न होगा, मात तेज हो गया, 1 रिटर्न होगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे जो भी इसका आईडी जिससे मैच करे, आप अगर चाहें तो पहले स्टेप बाय स्टेप इस लॉजिक को कर लें टेस्ट। हम फाइल का नाम सही लिखना है, हमने जो है वो है अपडेट डैश काउंटर 1। आप कोई सी भी एक और रो इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसका मैं 4 5 6 कर देता हूं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जिस ऑब्जेक्ट का आईडी 4 5 6 है, अभी मैं काउंट को नहीं यूज कर रहा, जिस ऑब्जेक्ट का आईडी 4 5 6 है उसको सर्च करो, उसका सर्च करके क्या करें, इंडेक्स बताओ, फाइंड इंडेक्स। ये इंडेक्स हटा देंगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, इंडेक्स नहीं रिटर्न करेगा। तो फाइंड और फाइंड इंडेक्स में पैरामीटर यही। अब क्या रिटर्न होगा जी, इसका इंडेक्स इससे आईडी मैच करेगा, नहीं होगा, इससे आईडी मैच करेगा, इससे करेगा, इससे हो जाएगा। तो 1 2 3 4th एलिमेंट है लेकिन इंडेक्स इसका 0 1 3 बन जाए। अगर इसको मैं कट करके यहां से कट करके मैं इसको शुरू में ले आऊं
तो पहले से ही मैच कर जाएगा। क्या होगा? पहले से ही मैच कर जाएगा 0। हाँ, अगर मेरे पास इंडेक्स आ गया तो अब मैं जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी उस पे आता हूं, अपडेट करने पे। तो अपडेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? सर्च। तो सर्च की लॉजिक मैंने बना ली कि मैं सर्च करके वो इंडेक्स निकाल लूं। अब अगर मैं डायरेक्ट मॉडिफिकेशन की शर्त को छोड़ दूं तो अब काउंटर्स में से मुझे पता है कि इस इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है इसका काउंट इस ग्लोबल काउंट के इक्वल सेट कर देना, तो वो 9 हो जाए। तो फिर तो यहां से काउंटर्स को अगर आप लिखें फिर तो ये चीज बड़ी आसान है। आप देखें कि इसका क्या वैल्यू होगी 9, लेकिन ओरिजिनल को मॉडिफाई कर दिया। ये रूल आज मैंने रटवा के आपको जाना, एंड दैट्स द ओनली रूल जो बिगिनर्स को बड़ा डिस्टर्ब करता है। यार ये क्या मसला है, सीधी सीधी लाइन क्यों नहीं लिखने दे रहा, काउंटर में इस इंडेक्स को अपडेट कर। वो कहता है कि आप ऐसे नहीं अपडेट करें, अगर आपने इसको अपडेट करना है तो एक नई अरे बनाए एम्प्टी, उसमें ये सारे कॉपी कर दें जो आपने अपडेट नहीं करने, और जो अपडेट करना है उसको लिखें और उसमें काउंट को 9 कर दें। और फिर मुझे कहें कि मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं और मैं डिफरेंस देखूंगा तो मैं सिर्फ इतना ही यूआई अपडेट करूंगा, बाकी मुझे लगेगा सेम ही। डिफरेंस एल्गोरिथम उसका, क्योंकि रेक्ट लाइब्रेरी बनी है एफिशिएंट रेंडरिंग के लिए, फास्ट एफिशिएंट रेंडरिंग के लिए। एफिशिएंट रेंडरिंग के लिए उसने स्टेट पे शर्त लगा दिया है कि वो इम्यूटेबल, म्यूटेट नहीं करनी, इम्यूटेबल हो, ताकि जो नया आप सेट करने के कह लिए पुराना कह रहे हैं, मैं डिफरेंस देख के सिर्फ यूआई का वो पोर्शन अपडेट करूं जो इफेक्ट हुआ, बाकियों को क्यों मैं पेज को डिस्ट्रॉय करूं। तो ये शर्त की वजह से प्रोग्रामर का काम बढ़ गया है कि उसे अपडेट करना होता है तो वो ओरिजिनल को नहीं म्यूटेट कर सकता, उसके पैरेलल एक नई अरे बनाता है, उसमें सारा डाटा वही कॉपी करता है, लेकिन कॉपी के लिए डॉट 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 ऑपरेटर उसने दे दिया, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं, उस एक को ओवरराइट कर दे। गेटिंग द पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने आपको यहां नहीं यूआई में नहीं समझा रहा, मैं चाह रहा हूं यहां पे मैं खुद शर्त लगा दूं। सो ये लाइन अपडेट तो एक ही लाइन कर सकती थी, दिस विल नॉट वर्क। लेकिन और इसका सॉल्यूशन फिर क्या होगा? मैं यहां पे एक न्यू काउंटर्स लेता हूं, डुप्लीकेट काउंटर्स लेता हूं, डुप्लीकेट बनाना है आपको। ये म्यूटेट कर रही है, मैंने लिख दिया म्यूटेशन इज नॉट अलाउड। क्या लिखेंगे जी यहां पे? एक नई अरे बना लें, डॉट 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 काउंटर्स लिखा तो याद रखें सारे ही डुप्लीकेट हो गए, वो भी आ गया जो उसमें जिसका आईडी 2 था, जिसको नहीं आना चाहिए था उसकी पुरानी वैल्यू आ गई। अब क्या करें? इसमें सारे ही आ गए, इसमें से इस आईडी को जो मैंने सर्च करके इंडेक्स बनाया वो इस इंडेक्स पे जाके उसको कैसे कहूं, या डॉट डॉट सारे करो इस इंडेक्स को छोड़कर, है ना? तो मैं यही चाह रहा हूं डॉट 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 सारे करो, सारे कॉपी करो, लेकिन इस इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको छोड़कर, क्योंकि उसके लिए मैं नया तुम्हें बना के देता हूं कि यही उसका आईडी होगा लेकिन काउंटर ये होगा, वहां मैं नया ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना चाहता हूं। लेकिन इसके बाद आप किसी भी ई कॉमर्स शॉप को बना सकते हैं, अगर थोड़ी सी चाहे वेब ऐप बनानी है चाहे मोबाइल ऐप बनानी है, सिर्फ यूआई सेट करना है, और वो भी डिजाइनर से मिल जाए तो यही फंक्शन आप डालें जहां मर्जी। ये सारे फंक्शन शॉपिंग कार्ट के अलावा एडमिन पैनल में भी होते हैं, और प्रोडक्ट डिलीट करना, अपडेट करना, CRUD ऑपरेशन इसीलिए कहते हैं ना कि जान है पूरी प्रोग्रामिंग। आपको
अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में CRUD ऑपरेशन करने आ गए, और यहाँ पे तो एक और शर्त आ गई, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को व्हाइल कीपिंग इट्स म्यूटेशन, डायरेक्ट इम्यूटेबिलिटी को भी हम कंसीडर कर रहे हैं। एक और लेवल हम ऊपर, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ गई, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में इस तरह से ये शर्त नहीं है। अच्छा जी, बताएं जी यहाँ पे क्या करें यार, बता दें कुछ यार, मैं देख लूं यहाँ पे, भूल गया मुझे, क्या रहने दें। वैसे भूलने वाली बात क्या, हमने सिर्फ यही कहना है कि ये सारे डॉट डॉट कर दो, इसे छोड़कर जो इस इंडेक्स पर है, इसे क्यों छोड़ रहे हैं कि इसकी जगह हम न्यू ऑब्जेक्ट चाह रहे हैं। फाइंड को कर चुके हैं यूज, तो फाइंड हो चुका होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इंडेक्स में है, वो इंडेक्स, उस इंडेक्स के अलावा बाकी सारे डॉट डॉट करने, लेकिन डॉट डॉट ऐसा नहीं कर सकता। डॉट डॉट एक सिंपल ऑपरेटर है बेचारा, वो सारे ही कॉपी कर देता है, तो डॉट डॉट नहीं चलेगा। ओके, हम इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, क्योंकि डॉट डॉट में ये नहीं आप कह सकते कि डॉट डॉट इसे करो इसे ना करो। डॉट डॉट का मतलब ये पूरी अरे कॉपी करो, तो हर एलिमेंट कॉपी हो जाना, तो इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग का फायदा नहीं। डॉट डॉट की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि किसको छोड़ना है, उसे ये भी साथ बता दे। सो ये ऑप्शन निकल गए। या मैं ये कर सकता हूं, चले डॉट 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 से अगर करना चाहूं कि मैं इस लाइन को मैं जरा दरमियान से जो है वो खत्म कर देता हूं। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि डॉट 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 से मैं काउंटर्स में पहले कहूं ठीक है भाई सारे डुप्लीकेट कर में आ जाए, डॉट 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 3 डॉट काउंटर्स में आ जाए। अब मेरे पास काउंटर्स में जितने पड़े हैं वो अलहदा से डुप्लीकेट काउंटर्स में भी पड़े हैं। अब ये जो डुप्लीकेट काउंटर है इसमें इस इंडेक्स पर जाऊं, ये जो इंडेक्स मैंने फाइंड किया उसके इस इंडेक्स पर न्यू ऑब्जेक्ट रखवा दूं जिसका आईडी यही हो जो ग्लोबल यहां पे आईडी दिया गया, जबकि काउंट यही हो जो ऊपर दिया गया काउंट ग्लोबल। तो हाउ यू कैन डू दिस, दैट्स द वे टू डू इट कि पहले सारी कॉपी कर लें फिर उस इंडेक्स पे ओवरराइट करवा दें, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल में ओवरराइट आप नहीं करवा रहे, आप डुप्लीकेट में ओवरराइट करवा रहे हैं, तो इसलिए ठीक। अब आप देखें दोनों को अगर आप प्रिंट करें, अगर आप दोनों को प्रिंट करें काउंटर्स को भी और डुप्लीकेट काउंटर्स को भी, दोनों को प्रिंट करें तो आप देखें ओरिजिनल में काउंट 3 ही रहेगा 2 आईडी का, जो डुप्लीकेट बने उसमें पहला और तीसरा वही रहेगा अगर आपने सही बनाया, दूसरे का आईडी और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, सिर्फ काउंट उसका होगा, सारी बाकी चीजें वही रहेंगी। सो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ काउंटर्स को भी डुप्लीकेट को, जस्ट टू शो कि हमने सही तरह से उसको अपडेट किया है म्यूटेशन के मुताबिक। अब देखें जी क्या फर्क है बताएं, जितने एलिमेंट पहले में थे दूसरे में भी उतने ही है क्योंकि मैंने डॉट डॉट सारे ही कॉपी कर दिए, फिर इस पोजीशन को मैंने ओवरराइट करवा दिया डुप्लीकेट में। ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करना, तो पहले ओरिजिनल के सारे मैंने डुप्लीकेट में रखे, डुप्लीकेट को मॉडिफाई किया, अब डुप्लीकेट को मैं सेट स्टेट करवा सकता हूं, डुप्लीकेट प्रिपेयर कर दिया। समझाइए की बात क्या नहीं आई? दैट्स हाउ यू अपडेट a state with the mutation condition. You can't mutate it. Immutable state को कैसे अपडेट करना ये मुश्किल है, वरना तो सिंटैक्स सीधा सीधा है। रेक्ट में यही एक मुश्किल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, इम्यूटेबल स्टेट को कैसे अपडेट किया जाए। अब यहां चाहे 1000 एलिमेंट हों, जितने भी हों, लॉजिक मैंने जो लिखी है वो जेनेरिक है, जितने भी इसमें एलिमेंट हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 5 जितने भी आप कर लें, लॉजिक जो मैंने लिखी है वो बिल्कुल जेनेरिक है। आप देखें
इसमें ये 5 इसमें थे, सिर्फ ये जिसका ID2 था वो चेंज हुआ, बाकी सारे वैसे ही हैं कि नहीं। लॉजिक जो मैंने डॉट डॉट कही तो पहले सारे आ गए, सिर्फ उसको मैं ओवरराइड करना, इसलिए मैं लॉजिक कुछ स्पेसिफिक नहीं मैंने लिखी। समझा रही बात की कि मैंने जी आप कहेंगे 2 के लिए लिख के बता दिया, 3 के लिए अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, एट्रीब्यूट ज्यादा होंगी। एट्रीब्यूट्स को मैंने यहाँ पे एक डंडी मारी है जो आपको नहीं पता लग रहा। एट्रीब्यूट मैंने आसान रखने के लिए यहाँ फिक्स रखी है। अगर इसमें हर एक में साथ प्राइस भी होती, अगर प्राइस भी होती, जिस तरह से शॉपिंग कार्ट को ओरिजिनल, बाकी जो आपने अभी तक लिखा है उसमें फर्क नहीं पड़ता। अपडेशन सबसे टिपिकल है, अपडेट करना, यानी ये कोडिंग आसान है कि यूजर शॉपिंग कार्ट में आइटम ऐड कर ले, डिलीट कर ले, लेकिन जब वो क्वांटिटी अपडेट करे तो देखें वो मुश्किल हो रही है, क्योंकि अपडेशन में जो है वो इम्यूटेबिलिटी जो है वो जरा ज्यादा थोड़ी सी मुश्किल है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा बताएं, प्राइस भी मैंने ऐड कर दी 700, 800, 900। अब यहां से क्लियरली लग रहा है कि फिर ये तो नहीं चलेगा कि इस आईडी पे काउंट चेंज करो, बाकी तो सारी वैसे ही रहने दो ना भाई, प्राइस को तो नहीं खत्म कर देना। तो अब देखें क्या होगा, ओरिजिनल अरे में जो थे वो सारे ऐसी कॉपी हो गए, लेकिन जो आपने अपडेट किया है उसमें क्वांटिटी को तो अपडेट कर दिया, लेकिन आपने बाकी तो जो एट्रीब्यूट थी, उसका इमेज था, उसकी प्राइस थी, whatever other attributes are, डिस्काउंट आपने सारी एलिमिनेट कर दी। क्वांटिटी अपडेट करते करते सिर्फ क्वांटिटी अपडेट की, बाकी तो आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। इसको कैसे हैंडल करें, आखिरी पॉइंट। मैंने कहा पिछले वीक आपने बड़ी मौज की है, छुट्टियां की हैं, और जो है शुरू में आहिस्ता आहिस्ता मैं चलो डिजाइन करें, चलें लेआउट वगैरह देखें, वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। स्टाइल को हमने पढ़ा, लेआउट को पढ़ा। मैं चाह रहा था पहले दिन ही ये लेक्चर लेके भागने थे बंदे के, प्रोग्रामिंग तो बड़ी मुश्किल होती, लेकिन ये सबसे इससे मुश्किल कोई टॉपिक नहीं। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्रॉस ऑपरेशन करें व्हाइल कीपिंग म्यूटेशन, इससे मजीद कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है पूरी प्रोग्रामिंग, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करें। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस और कोई नहीं। हम कहते हैं इससे मजीद मुश्किल कोई चीज आएगी, ऐसी नहीं है, क्योंकि हर चीज एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की कलेक्शन अरे में रखनी है, उसमें यही कर सकते हैं, उसको डिलीट करें, अपडेट करें, न्यू ऐड करें, और म्यूटेशन की शर्त के मुताबिक इम्यूटेबल रखना है, चेंज नहीं करना, डुप्लीकेट करके करना, दैट्स ऑल। इतनी ही सिर्फ प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। अगर प्रोग्रामिंग के लिहाज से पूछें तो ये बिल्कुल मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, जितना भी आगे पढ़ेंगे इससे मुश्किल केस कोई नहीं है, ये सोच के थोड़ी सी तसल्ली होनी चाहिए। अगर 60-70% भी समझ आई है, फिर जाके वीडियो देखें और ज्यादा आगे, बट दिस इज द बॉटम लाइन। हाँ, और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ये चीज नहीं समझ आएगी तो आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर ही बनेंगे, फुल स्टैक डेवलपर नहीं बन सकते आप। फिर ये नहीं सोचें कि मैं फुल स्टैक डेवलपर बन सकता हूं। यू कैन जस्ट सेट देन CSS HTML, उसमें कोई इतना इशू नहीं, स्टाइल वगैरह बनाएं, लेआउट बनाएं, बट इफ यू वांट टू बी अ प्रोग्रामर, फिर ये चीजें आपको बड़े ऐसे एल्गोरिथम बड़े आसानी से बनाना होना चाहिए। इसीलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरा टल घुमाने की कोशिश नहीं की, छोटी छोटी चीज को मैं हर एंगल से कवर कर रहा हूँ। म्यूटेशन की शर्त को, इम्यूटेबिलिटी को समझाते हुए मैंने म्यूटेटिव के भी सारे केसेस अंदर हैंडल किए कि अगर ये शर्त ना होती तो कैसे करते। इसका मतलब मैंने आपको एंगुलर भी पढ़ा दी है, व्यू भी पढ़ा दी, वहां म्यूटेबिलिटी की शर्त नहीं है तो उसमें उस तरह कोड लिख सकते थे, उसमें ये कोड आसान होता। इसका मतलब मैंने ये लेक्चर में आपको एंगुलर का भी ये पोर्शन कवर कर दिया, व्यू का भी कवर कर दिया, तो वहां जो मैं यू कैन डायरेक्टली पूछ। अच्छा, रिएक्ट में भी कुछ लाइब्रेरीज हैं डेवलपर्स ने ऐसी लिखी है, इम्बर्ट बड़ी पॉपुलर है, उसको आईडिया ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला जावास्क्रिप्ट में 2019।
वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करें तो डायरेक्ट म्यूटेबल कोड ही लिखते रहे, वो लाइब्रेरी खुद उस कोड को इम्यूटेबल कर दे। मतलब लोगों ने ऐसी जेनेरिक लॉजिक लिख दी कि उस कोड को रीराइट करके म्यूटेबल को इम्यूटेबल में कन्वर्ट कर। ये उससे भी मुश्किल है। देखें, दे आर गुड डेवलपर्स, दे कैन टर्न योर कोड फ्रॉम द सिंपल नेव स्टाइल टू द बेटर वन। इस लेवल के प्रोग्रामर आप तो सिर्फ अपना कोड लिख रहे हैं ना, इस तरह की लाइब्रेरीज भी डेवलपर्स ने लिखी हैं। आप देखिए, यू मस्ट एप्रिशिएट दोज डेवलपर्स, दे आर द ट्रू प्रोग्रामर्स। तो इसलिए इससे आपको मोटिवेशन मिलती है कि यार इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ के इम्यूटेबल को म्यूटेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो मैं सीधी लॉजिक तो बनाना सीख लूं, फिर क्या इतनी ऐसी बात। वेल हाँ जी, ये जरा बता दें जी, एक लाइन रह गई है, इसका मैं एक और भी तरीका वैसे बताना चाहूंगा। टाइम काफी हो गया, रिकॉर्डिंग ज्यादा ही लेंथी होगी, फिर इतनी लंबी रिकॉर्डिंग को सुनता नहीं है। 1.5 घंटा हो गया, देखिए इसको फास्ट फॉरवर्ड कर, लेकिन अब तो एंड हो रहा है ना आखिरी टॉपिक, इसको अभी मैं इधर नहीं रोक सकता। अच्छा जी, सो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हैं ना, ये फाइंड भी ठीक है, पहले सारे कॉपी कर लिए, ठीक है, वो आप देख रहे हैं कि ठीक है जी सारे कॉपी हो गए, तो जितनी भी एट्रीब्यूट्स होंगी वो सारी कॉपी हो जाएंगी। लेकिन जिसको अपडेट करते हैं उसको ये बताएं कि भाई आईडी ये है और उसका काउंट ये कर दो, लेकिन बाकी जो कुछ है वो वैसे ही रखो। ये नहीं कहना कि आईडी ये कर दो, काउंट ये, और बाकियों का क्या बनेगा, जो उसमें प्राइस थी, इमेज था, उसको तो नहीं ना चेंज करना। तो आप उसको ये कहें कि भाई इस इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है उसका आईडी ये रखो, इंडेक्स ये रखो, बाकी जो है डॉट डॉट डॉट, बाकी सारे एज इट इज कॉपी कर, रेस्ट ऑफ क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे बताएं। हम उसे कहेंगे, इसको शुरू में लें, हम कहेंगे इस पोजीशन पर डॉट 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 काउंटर्स में से जो इस इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट है उसको स्प्रेड करो और उसमें वाइल स्प्रेडिंग काउंटर को ओवरराइट कर दो। ये ना भी लिखे 9, खाली ये लिख रहे तो ये इसी रेफर कर रहा है, इसका मतलब काउंट इज इक्वल टू काउंट 9। अब आप देखें द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट कैसा जबरदस्त आ रहा है। आईडी दी है तो बच्चे उसने सारा कुछ किया। आईडी इसलिए नहीं दी कि जब मैंने यहीं पे उस आईडी पे बेस करते हुए इंडेक्स ले लिया तो मुझे पता है मैं उसी इंडेक्स को करना हूं, तो आईडी भी जो उसका है उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वही रहना, क्योंकि उस आईडी पे तो पहले मैंने सर्च करके इंडेक्स बना लिया ना, पहले मैंने बड़ा आसान, आईडी दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, डॉट 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 में वही आईडी आ जाना। ये इंडेक्स किसका है, उसी आईडी का है ना, ये इंडेक्स उसी आईडी का है, तो जब ये डॉट डॉट होगा तो वही आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन मैं पूरी अरे को स्प्रेड यहाँ पे किया, फिर उस अरे के इस इंडेक्स पर पड़े हुए एक ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करके काउंट ओवरराइट करवाया, और इसको मैंने फिर डुप्लीकेट अरे में इस इंडेक्स पे रिप्लेस किया। वैसे ही सारा कुछ एक लाइन में भी और डिफरेंट स्टाइल से भी लिखा जा सकता है। मैं सिर्फ एक लाइन लिख देता हूं शॉर्ट। सो आपने देखा है, नाउ इट हैज बिकम अ ब्यूटीफुल सिंटैक्स कि इसका जो काउंट था सिर्फ वो 9 हो। आप कोई भी यहां चेंज कर लें, आप लिखें आईडी जो है वो 4 है जिसका, उसका काउंट 0 कर दो, 0 ऑब्वियसली डिलीट हो जाता है, कोई और कर देते हैं 99 कर दो। ये जो 2 लिखा हुआ है ये वाला सेकंड लास्ट, ये क्या हो जाना चाहिए 99। बाकी सारी चीजें अनचेंज्ड रहनी चाहिए, तमाम ऑब्जेक्ट्स, तमाम काउंट्स और इसकी भी बाकी प्रॉपर्टीज, सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी अपडेट करनी है। आप ये ना बंदा 2 से 3 करे तो उसकी पिक्चर ही चेंज हो जाए यूआई में, यार क्वांटिटी चेंज कर रहा हूं, नाम क्यों चेंज हो गया। ओके जी, सो आप देखें लॉजिक जो है बड़ी जनरल पर्पस लिखी गई, सेकंड लास्ट आप देखें सिर्फ 99 हो रहा है, देख रहे हैं सिर्फ सेकंड लास्ट 99 हो। अच्छा एक लास्ट इसको करने, एक ये मैं लिख लेता हूं आप यहाँ पे
ये एक पहला स्टाइल है। दूसरा स्टाइल, ये 3 लाइनों को एक लाइन में भी किया जा सकता है, कर सकते हैं। 3 लाइनों को एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये 2 वेरिएबल हैं, इस पोजीशन पे ये वैल्यू रखवानी है। ये 3 लाइनें हैं कि पहले अच्छा इस इंडेक्स काउंटर में फाइंड कर लें, सबको डुप्लीकेट करके इस काउंटर पे ऑब्जेक्ट को ओवरराइट करें और इस तरह करें कि ये प्रॉपर्टी ओवरराइट करें बाकी सारी उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट की attributes as it is now. It's a sort of algorithm steps that we have to drive. Okay. दूसरा तरीका मैंने कहा जी, 3 लाइनें लिखने के बजाय हम एक लाइन में भी ये काम कर सकते हैं। आप कहेंगे जी वो पहले फिर क्यों आपने नहीं बताई? Again, I don't want you to memorize something. हो सकता है ये लॉजिक कहीं और यूज करनी पड़ जाए इसी तरह की। जो भी आपके ज़हन में आ रहा है लिखिए। प्रोग्रामिंग हमेशा ये काम को करने के मल्टीपल वेज है, बाज बेहतर है, बाज नहीं, और बाज एक जैसे ही होते हैं लेकिन सिंटैक्स डिफरेंट है। अब जो मैं लिखने लगा हूँ वो इस तरह से। मैं यहाँ पे ये जो मैंने इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, पहले मेथड, ये जो मैंने डुप्लीकेट लिखा है ना अरे में, एक स्टेप पे इसको बना लेता हूँ, इतने ज्यादा स्टेप्स में नहीं। डुप्लीकेट काउंटर्स, मैं सारे काउंटर्स को कॉपी करना चाहता हूं और इस मेथड को, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, जरा इसको हम नीचे कर देते हैं, बाद में हम प्रिंट करवा के देखेंगे सही हमने की। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आओ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। ओके, नाउ अब मैं काउंटर्स को डॉट मैप कर देता हूं। मैप का फंक्शन भी पड़ा है। आई विल टेक ईच काउंटर एंड देन हर काउंटर के अगेंस्ट आउटपुट क्या आएगी, नॉट द काउंटर्स, काउंटर। आई विल टेक ईच काउंटर फ्रॉम काउंटर्स और उस काउंटर का मैं आईडी कंपेयर करता हूं। अब मैं फाइंड भी इसी के अंदर कर रहा हूं, सारे कॉपी भी इसी के अंदर कर रहा हूं, ओरिजिनल को लेकर ये ओवरराइट और एवरीथिंग एट वन प्लेस। आई एम नॉट फाइंडिंग इट सेपरेटली। एक मिनट अभी इंटरप्ट ना करें। फिर डुप्लीकेट काउंटर्स में, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर दूंगा, जिन्हें समझ आ रही पहले फेज में उन्हें गुजार देते हैं। काउंटर्स डॉट मैप, हर काउंटर को मैंने लिया, उसका आईडी मैंने कंपेयर किया इस आईडी से, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है। अब यहां पे अगर तो वो मैच कर गया तो मैंने क्या करना है, मैच नहीं किया तो क्या करना है। एक काम आसान है, अगर तो वो मैच कर गया है तो अब मैंने यहां पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, जिस तरह से ये मैंने बनाया। अगर मैच कर गया है तो ओवरराइट करें, अदरवाइज इस काउंटर को एज इट इज जाने दें। दैट्स द लॉजिक। काउंटर में से 1 by 1 काउंटर ले, अगर आईडी मैच कर जाए तो फिर यहां उसको अपडेट करें, अदरवाइज एज इट इज उसको रिटर्न कर दे। तो सिर्फ जिसका आईडी मैच करेगा वो अपडेट होगा, बाकी अपने ऊपर ही सेल्फ मैपिंग हो जाएगी, एज इट इज रिटर्न हो रहा है। तो यहां पे किस तरह अपडेट होगा, इस काउंटर को डॉट 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 करके स्प्रेड कर लो, सारी प्रॉपर्टी सेम, और काउंट इसमें वो जो ग्लोबल है ये रख लो। दैट्स व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर। लेकिन जारी बात मैप यूज करें, आप ये इंडेक्स नहीं इन्वॉल्व, सर्च नहीं करना पड़ा। अब अगर इन दोनों लाइनों को अगर आप यहां पे करें, इस एक लेक्चर के में अगर आपसे एक मिलियन चार्ज करूं ना, ये भी काम है, पता है आप लोगों को। ये जो आज का एक लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, अगर मैं इसका 1 मिलियन पर पर्सन चार्ज करूं तो ये भी काम है। बिलीव मी, अगर कोई बंदे का पुत्र हो ना, इतनी प्रोग्रामिंग से वो हर तरह के एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेवलप कर सकता है, चाहे वो रिएक्ट में हो, चाहे एंगुलर में हो, चाहे रिएक्ट नेटिव में हो, चाहे सिंपल जावास्क्रिप्ट में हो, चाहे जेक्यूरी में हो। अच्छे इंटेलिजेंस स्टूडेंट को इतना ही स्टार्ट चाहिए होता है। एक अच्छे इंटेलिजेंस स्टूडेंट को इतना ही स्टार्ट चाहिए होता है। लेकिन इसके लिए पहले जावास्क्रिप्ट के वो जो अलग-अलग टॉपिक पढ़े हैं वो सारे आपको आने चाहिए, क्योंकि यही होगा, कोई म्यूटेबल होगा, कोई इम्यूटेबल होगा, हर चीज ही हमने इसमें कवर की और कंपैरिजन करके हम चले। अच्छा जी, ये मैंने इसलिए बताया कि ये भी रिकॉर्ड हो जाए। जब आप इन्हीं टिप्स से थ्रू आउट लाइफ आपको आ रही होंगी तो आपको पता हो
कि ये हमने कहाँ से सीखी है। इट्स नॉट जस्ट अ बेसिक प्रोग्रामिंग, हेलो वर्ल्ड लेवल के नहीं हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा, एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक हमने सीखा। अच्छा जी, इसको जरा प्रिंट करके देख लेते हैं। ये लीजिए क्या फर्क आया जी, देखें सिर्फ जिसका आईडी 4 था उसकी प्राइस अपडेट हुई, ओरिजिनल अरे में से सारे वैसे ही कॉपी हो गए हैं, सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट की एक एट्रीब्यूट ओवरराइड हुई है, बाकी उसके एट्रीब्यूट भी एज इट इज। तो अगर यहां से लॉजिक बनाए तो मैंने 1 by 1 पहला ऑब्जेक्ट लिया, वो मैप में वो कंडीशन उस पे उसका आईडी मैच नहीं कर रहा, उसको एज इट इज मैप करवा दिया। दूसरा लिया, इसका आईडी नहीं मैच कर रहा, एज इट इज मैप करवा दिया। तीसरा लिया, उसका आईडी नहीं मैच कर रहा, एज इट इज मैप करवा दिया। चौथा जब ऑब्जेक्ट आया तो उसका आईडी मैच कर गया, तो सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज, सिर्फ ये एक काउंट मैंने ओवरराइट करवा दी, और फिर इस तरह से नेक्स्ट मैच नहीं किया तो वो भी आता। So that's what the map is doing. You don't need to find it explicitly in a separate statement and then make this algorithm. तो ये भी एक क्रिएटिव स्टाइल है जिसमें कि यानी आप वही काम कर रहे हैं, हालांकि मैप इस मकसद के लिए नहीं है, मैपिंग के लिए, लेकिन इसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट करें इस फंक्शन को तो इस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते। मैप से अपडेट हम कर रहे हैं, फाइंड एंड अपडेट, हालांकि मैप तो मैप करता है, डाटा को बूटस्ट्रैप के कार्ड्स में मैप कर दे, लेकिन ये मैप क्या कर रहा है, फाइंड एंड अपडेट। वहां पे पता नहीं क्या यूज किया है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जो बटन यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है, वहां पे मैंने क्योंकि कॉम्पैक्ट लॉजिक रखी है, ठीक है बेटा, आप स्टॉप करेंगे, यही यूज मैंने यहाँ पे लॉजिक की। इंक्रीमेंट में और डिक्रीमेंट में ये मैंने काम किया, काउंट +1, क्योंकि वहां एक ऐड करना था, मर्जी का इंक्रीमेंट नहीं दे रहा, तो यही वाला लॉजिक, यही वाला कोड है, लेकिन उसको मैंने सेट काउंटर में लिख दिया। जी यहां से जो साथ है अब्दुल मुईज की, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, अब्दुल मुईज इज अ वेरी गुड पर्सन। तुम्हें मुईज साथ है कि सो गए हैं? इतनी देर ऑनलाइन रहना भी मुश्किल है, फिजिकल में फिर भी आप सरवाइव कर सकते हैं। यस सर, मुईज जो है वो सबसे जो है वो अच्छा बंदा है जी, मुईज की सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग आप सब में से। इसको मैं स्टॉप कर देता हूं, कैंसिल करते हैं जरा, ये नई ऑप्शन आई ओपन एट जैम, व्हाइट बोर्ड भी इन्होंने दे दिया।